हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। उसमें पहले वाली वीडियो में क्या किया था, हमको इसमें इक्वेशन दी हुई होंगी यानी कि समीकरण निकाय दिए होंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा आव्यूह विधि से। ठीक है, तो हमको कुछ समीकरण निकाय दिए होंगे, जैसे इसमें हमको दिया हुआ a1x b1y c1z। इस प्रकार से ये d1 होगा। ये इस प्रकार से दो तीन समीकरण दी हुई होंगी, a2x b2y c2z बराबर d2 1 2। ठीक है, ये इस प्रकार से हमको इक्वेशन दी होंगी। तो हमको क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती हैं। किसके थ्रू? आव्यूह विधि के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं हम यहाँ पे। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर, जो ए हमारा ब्रैक यानी कि ए हमारे मैट्रिक्स जो होगा वो होगा हमारे जितने यहाँ पे वेरिएबल होंगे उनका कोफिशिएंट। यानी यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। तो इनके कोफिशिएंट से बना जो मैट्रिक्स होगा वही हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारा ए मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स के कोफिशिएंट क्या है, ए वन ए टू। ठीक है, इसी प्रकार इसके b1 b2 वाई के कोफिशिएंट है। ठीक है, c1 c2 ये हमारे जेड का कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी एक दूसरा मैट्रिक्स और बनेगा बी बराबर क्या मैट्रिक्स बनता है, जो हमारे बराबर के इक्वल में चीज़ हो, यानी कि जो भी हमारे बराबर इक्वल के बाद में हमारे डिजिट होंगे वो हमारे कौन से ब्रैकेट में आएंगे, बी ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, तो d1 व d2। ठीक है, उसके बाद में एक ब्रैकेट और बनाते हैं हम एक्स। उस ब्रैकेट में हमारे होते हैं वेरिएबल, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल होंगे वो हमारे सब एक्स वाले ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कितने यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे हम एक इक्वेशन और मान लेते हैं, यानी कि a3x b3y और c3z बराबर ये हो जाएगा d3। तो यहाँ पे हमारा d3 आ जाएगा, ये a3 b3 c3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा चल ही रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बस यहाँ इतना करना है। इतना करने के बाद में क्या करना होगा हमको, एक मेथड होता है ए एक्स बराबर बी। ठीक है, हमको यहाँ से ए यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, यहाँ से ये ए में ए है, इनटू में है, तो यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, उसमें भाग में हो जाएगा। तो एक्स बराबर बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे पावर ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगी इसकी पावर, यानी कि एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम ये हमको इस फॉर्मूले से एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे जो एक्स वाला है ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस वैल्यू को रख इस वाली वैल्यू को रखेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। ये हमको ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का निकालना होता है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मैथ जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, उसमें फॉर्मूला है 1/मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक्स बराबर 1/मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर बी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से दिए हुए हैं, संगत तथा असंगत निकालना है उनमें। हमको ये बताना है कि ये क्वेश्चन जो हमको समीकरण निकाय दिए हुए हैं वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसके लिए किस प्रकार करते हैं देखते हैं हम। तो हम इस मैट्रिक्स को लेकर चलते हैं, ए एक्स बराबर बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मॉड्यूलस ए चेक करेंगे, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी सारणी की वैल्यू चेक करेंगे, मॉड्यूलस ए। ठीक है, उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है, यानी कि मॉड्यूलस ए की वैल्यू जो हो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है, यानी कि मतलब कि उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण निकाय है वो हमारा संगत होगा और उसके
अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अब हमारे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना आके हमारी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, वैल्यू मॉडुलस ए की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी फिर दो कंडीशन बनती हैं। कंडीशन नंबर एक क्या बनती है हमारी, फिर हम क्या करते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके बाद में हम बी में उससे गुणा करते हैं, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक जो समीकरण निकाय है वो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा समीकरण निकाय संगत व असंगत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर दो, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो हमारा जो समीकरण निकाय है वो हमारा असंगत होगा। ठीक है, बस हमको इस चैप्टर में इतना ही बेसिक पढ़ना है। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें पॉइंट नोट पॉइंट दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न, यानी कि हमको जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं 1 से 6 तक के प्रश्नों में दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत रूप में उसको व्यक्त करना है, यानी कि सॉरी वर्गीकरण उसका करना है। यानी हमको इसमें 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हमको समीकरण निकाय दिए हुए हैं, तो उन जो समीकरण निकाय दिए हुए हैं उनमें से हमको वर्गीकरण यानी कि उनको बांटना है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें हमको दो समीकरण निकाय दिए हुए हैं, तो इनसे हमको क्या करते हैं, इनको संगत तथा असंगत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ से मैट्रिक्स बनाना होता है। तो हमारे आपको पता है 3 मैट्रिक्स बनेंगे हमारे। तो पहला मैट्रिक्स बनेगा हमारा ए, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है हमारा जो जितने भी वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं हमारे, यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो सकती है, वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जितने हमारे वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर ये आएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पे एक्स का कितना है 2, इसी प्रकार वाई का कितना है 2 3, ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया। अब देखते हैं बी मैट्रिक्स कौन सा बनता है, ये वाले वैल्यू आएंगे दोनों 2 3। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं हम एक्स में यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हमारी इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम होता है, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना, के रूप में लिखना। ठीक है, तो लिखते हैं ए की जगह हम ए की वैल्यू रखते हैं 1 2 2 3। ठीक है, बी की एक्स की जगह हम एक्स वाई बराबर 2 3। अगर हम इनको सॉल्व करें कि मतलब इनको इस वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, हम चेक करते हैं संगत और असंगत के लिए। आपको पता है क्या करते हैं, मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं। अगर मॉडुलस ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो हमारा संगत होगा, इक्वल टू ज़ीरो आती है तो हमारे उसमें दो केस बनते हैं, संगत भी हो सकता है असंगत भी हो सकता है। वो कब होगा, तो हम फिर और चीज़ और कुछ चेक करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो के इक्वल आती है तो हमारा कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, और इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती तो हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं मॉडुलस ए की वैल्यू। तो हमको जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसकी निकालनी है सारणी की वैल्यू, यानी कि उसका मॉडुलस निकालना है। तो आपको पता है किस प्रकार निकालते हैं, इसकी गुणा करेंगे, इसमें मतलब 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। तो हमारी मॉडुलस ए की वैल्यू जो आई हो माइनस का 1 आई है, तो ये हमारी मॉडुलस ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आई है। तो हम बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण निकाय संगत हैं। ठीक है,
ये इस प्रकार से बस हमको यहाँ पर इतना ही करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में संगत और असंगत के बारे में पूछा था, तो हमने इस प्रकार से किया। मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमको ये ठीक पहले जैसा, यानी कि जो 1 से 6 तक के क्वेश्चन है वो ठीक उसी प्रकार होंगे। इनका करने का तरीका बिल्कुल सेम ही होगा। जो है तो यानी कि क्वेश्चन जो पहले के 3 क्वेश्चन हैं वो तो हमारे उसमें तो दो वेरिएबल हैं हमारे, लेकिन 3 से जो आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6 उसमें हमारे 3 वेरिएबल आएंगे, यानी एक्स वाई जेड भी ऐड हो जाएगा उसमें। तो ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इनको इक्वेशन 1 बनाना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ से मैट्रिक्स। तो आपको पता ए मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 2, 1, माइनस का 1 और 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे हमारे चिन्ह के चिन्ह सहित आएंगी। जैसे माइनस का 1 आया यहाँ पर, इसका वाई का कोफिशिएंट, तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ प्लस का 1 तो प्लस का 1 आ गया। यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया। यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब बनाते हैं हम एक्स। एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कितने, 1, 2, यानी कि एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल है। इसी प्रकार अब बनाएंगे वाई। वाई कौन सा है यहाँ पे, 5, 4। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से आ गया। अब क्या करते हैं, हम इनको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में। लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 2 माइनस का 1, 1 बराबर एक्स वाई बराबर 5, 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मॉड्यूलस ए की वैल्यू चेक करते हैं। तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसमें 2 1 2 हो जाएगा माइनस। 1 की गुणा माइनस का 1 में करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस वो हो जाएगा हमारा प्लस का 1। तो कितनी आ गई, 3, यानी मॉड्यूलस ए की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी डज नॉट इक्वल टू 0 आई है। तो क्या है हमारा, तो ये है समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें भी ये भी हमको इसी प्रकार से करना है सॉल्व। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, इनको इक्वेशन 1 बनाते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो करते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम पहले इसमें इसको दबा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करता है, वही हमारा काम मैट्रिक्स बनाना। तो मैट्रिक्स बनाते हैं। ए बराबर आएगा हमारा 1, 2, 3, 6। ठीक है, बी बराबर आएगा हमारा 5, 8। एक्स बराबर आएगा हमारा एक्स वाई। ठीक है, ये आपको बनाने आ गए होंगे, तो मैंने ये इस प्रकार से जल्दी जल्दी कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो ए एक्स बराबर बी। तो रखते हैं 1, 3, 2, 6 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई बराबर 5, 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, मॉडुलस ए की वैल्यू चेक करते हैं डायरेक्ट। हम मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का 6, तो बराबर 0। तो यहाँ पे तो मॉडुलस ए की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, जो कि हमारे मतलब इसमें क्या करेंगे, हमारे 2 केस बन जाएंगे। यहाँ पे हम इसके मतलब बेस पे हम ये नहीं बता सकते ये संगत हो गए असंगत। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये संगत हो जाता, लेकिन हमारा था इक्वल टू 0 आया है, तो ये हमारा अभी संगत तो ये है ही ना है, असंगत हो सकता है। तो क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसके बाद में बी की गुणा करेंगे उसमें, फिर उसकी वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो मैंने आपको एडजॉइंट ए निकालना बताया हुआ है, तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले इस एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास होने चाहिए सहखंड, यानी कि कोफैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं मैट्रिक्स ए के। तो मैट्रिक्स हमको ए ये दिया हुआ है, तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A11 की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी हमारी, ये वन तो कितना आएगा 6। A12 निकालेंगे तो कितना आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम बंद, पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो कितना आएगा 2। ये लेकिन ये आएगा हमारा माइनस का। क्यों माइनस का आएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 और 1 होता है हमारा 3। 3 हमारा एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर अगर इनका सम ऑड नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, -1 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब निकाल देंगे हम A21
तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे भी इतना ही आएगा। 2 और 1 होता है हमारा 3, 3 एक और नंबर है, तो हम क्या करेंगे माइनस के 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार अब निकालते हैं 822, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद, दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद, तो यहाँ कितना आएगा 1। अब हमारे यहाँ पे ये सहखंड निकल आया, यानी कोफैक्टर निकल आए। तो अब क्या करते हैं, इनके बेस पर हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनके बेस पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे 6 माइनस का 2, यहाँ पे A11 की वैल्यू, यहाँ पे A12 के A21 A22, तो ये माइनस का 3, ये 1 आ गया। अब क्या करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स का हम निकाल देते हैं ट्रांसपोज, तो वही हमारी एडजॉइंट A की वैल्यू होगी। तो 6 माइनस का 2 माइनस 3 1, ये हमारी एडजॉइंट A की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एडजॉइंट एक में हम क्या करते हैं, बी की और गुणा करते हैं। तो यहाँ से आके करते हैं इसको सॉल्व हम थोड़ा सा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 3 माइनस 2 1। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी जो मैट्रिक्स है वो कितना है 5 और 8। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स की हमको करनी है गुणा। तो आपको पता हो गुणा करने की कंडीशन यानी कि दो मैट्रिक्स की गुणा करना, मैंने चैप्टर 3 मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार होती है। तो उसके लिए कंडीशन होती है, जो पहला मैट्रिक्स होता है उसमें रो की संख्या, सॉरी उसमें कॉलम की संख्या दूसरे रो मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम कितने 1 2, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 1 2, तो इस इन दोनों की संख्या इक्वल है, तो इन दोनों की हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणा किस प्रकार से होती है, इस मैट्रिक्स की हम रो लेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। ठीक है, तो करते हैं गुणा हम। 6 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30, माइनस के 3 की गुणा प्लस के 8 में करेंगे कितना आएगा, 8 3 24 होता है माइनस के। ठीक है, इसमें औरतों की कॉलम है नहीं, तो हम क्या करेंगे दूसरी रो की गुणा करते हैं। 2 की गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, माइनस के 10, इसकी गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 8 बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से 24 घटेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 30 में से 24 घटेंगे तो आएगा हमारा 6। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस के 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से आ गया, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू जो आई है हमारी, वो इस प्रकार से ये आई है। ठीक है, ये हमारे 0 तो है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हम लिख देंगे एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समीकरण निकाय असंगत होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।